हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो होने वाली है इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर के ऊपर। एंड ये वीडियो सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 दोनों स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। लास्ट वीडियो में हमने पैसेज 1 कवर किया था एंड आज की वीडियो में हम पैसेज 2 एंड 3 कवर करेंगे एंड उसके सारे क्वेश्चंस करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर पैसेज। सो दिस इज़ आवर पैसेज 2 एंड आज की वीडियो में हम इस पैसेज को कवर करने वाले हैं। ये पैसेज मॉडर्न सिटी के स्प्रेड और उसके नेगेटिव इम्पैक्ट पर लिखा गया है। So let's begin with the passage. The city has spread quietly, suddenly. इस लाइन का मतलब है कि शहर का एक्सपेंशन प्लान्ड और नेचुरल नहीं है। ऊपर से लगता है धीरे धीरे हुआ है, लेकिन रियलिटी में वो अचानक और अनकंट्रोल्ड है। लोगों को पता भी नहीं चला और सिटी हर जगह फैल गई। Everywhere it springs up, this futile architecture, its garish forms shuffled and heaped. ये futile आर्किटेक्चर गैरिश फॉर्म्स का मीनिंग क्या है हम उसे समझते हैं। राइटर कह रहा है कि नई बिल्डिंग्स मीनिंगलेस हैं, बड़ी बड़ी हैं, चमक धमक वाली हैं, स्ट्रक्चर्स बड़े बड़े हैं, लेकिन उनमें ब्यूटी नहीं है, उनमें सोल नहीं है, उनका कोई पर्पस नहीं है, वो सिर्फ दिखावा है। इट्स ग्रास स्प्राउटिंग स्पार्स एंड इनडिफरेंट। इस लाइन से राइटर कहना चाहता है कि यहाँ नेचर का सिंबल यूज हो रहा है। घास उग तो रही है, पर वो कम है, बिना केयर के उग रही है, दैट इज लाइफलेस। मतलब शहर में नेचर को सिर्फ अलाउ किया गया है, नेचर को लोग रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, बस उसे अलाउ कर रहे हैं टू थ्राइव। Its women brittle with paint, its wrists young and hairless, dipped in the pool where gold reflections rise. यहाँ पर वुमेन को एज अ इमेजरी यूज किया गया है, क्या दिखाने के लिए? आर्टिफिशियल ब्यूटी। यहाँ पर आप लोग फोकस करना कि इमेजरी का यूज भी यहाँ पर हो रहा है फॉर द वुमेन, क्या दिखाने के लिए? फॉर द इमेजरी ब्यूटी। राइटर शहर की औरतों को ब्रिटल कहते हैं, दैट इज वो बहुत ज्यादा नाजुक है, फ्रेजाइल है, पेट से ढकी हुई है, सिर्फ सरफेस ब्यूटी पर फोकस्ड है। ये सारी बातें ये लाइन दिखा रही है जो कि वुमेन की इमेजरी को प्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है गोल्ड रिफ्लेक्शंस राइज क्विवर एट द रिम्स ऑफ इट्स आईज। यहाँ पर गोल्ड रिफ्लेक्शन सिर्फ ग्लैमर का सिंबल नहीं है, लेकिन अंदर से एम्प्टीनेस और एक इनसिक्योरिटी है जो कि छुपी हुई है। मूविंग फर्दर, the old scarps are dry, each hair has lost its roots, and the mouth that rehearsed its words in these streets now is elsewhere. ओल्ड पीपल एंड मेमोरी लॉस की यहाँ पर बात की गई है। जो ओल्ड स्कार्प्स आर ड्राई, इस लाइन का मतलब सिर्फ बुढ़ापा नहीं है, बल्कि रूट्स का खत्म होना है। यहाँ पर रूट्स का मतलब क्या है? यहाँ से रूट का मतलब है ट्रेडिशन, जो हमारे ट्रेडिशन है वो खत्म होते जा रहे हैं, हमारा कल्चर कम होता जा रहा है, जो हमारे आने वाले जनरेशन उसे फॉलो नहीं कर रही है। जो लोग कहीं शहर की पहचान थे, पोइट्स, आर्टिस्ट, एल्डर्स, वो भी सिटी का हिस्सा ही नहीं रहे हैं। Okay, the monuments are black, rainbow, and shoulderless. And the plains that once stretched green towards the south are grey with dust and grime. यहाँ पर जो बात की गई है मॉन्यूमेंट्स के बारे में, मॉन्यूमेंट्स के थ्रू इन्होंने दिखाया है नेचर का डिस्ट्रक्शन। मॉन्यूमेंट्स का रेन ब्लैक होना दिखाता है कि मॉन्यूमेंट्स को निग्लेक्ट किया जा रहा है, इन्हें पोल्यूशन से खराब होने छोड़ा जा रहा है। ये हिस्टोरिकल डीके को भी दिखा रहा है। और जो प्लेन्स पहले ग्रीन थी, जो पहले हरी भरी प्लेन्स हुआ करती थी, अब वो डस्ट से भर चुकी है, वो पूरी तरीके से पोल्यूशन से भर चुकी है। नाउ मूविंग फर्दर, the old have nowhere to go now. In this new city, they haven't built, and the impatient young are idle and don't know where to run. ये लास्ट लाइन ना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जनरेशनल क्राइसिस को दिखा रही है। यहाँ पर जो ओल्ड लोग हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, वो कहीं के नहीं रहे, नए शहर में उनके लिए जगह ही नहीं बची। एंड जो यंग लोग हैं वो इम्पेशेंट है, लेकिन डायरेक्शन लेस है। मतलब सिटी ने दोनों ही जनरेशन को डिस्प्लेस कर दिया है। ओवरऑल मीनिंग इस पैसेज का ये है कि डेवलपमेंट सिर्फ बिल्डिंग से नहीं होता। अगर नेचर, हिस्ट्री और लोग इग्नोर हो जाएं, तो शहर सिर्फ कॉन्क्रीट जंगल बन जाता है। राइटर के अकॉर्डिंग ये सिटी ग्रो तो हो रही है, लेकिन अंदर से खोखली होती जा रही है, जहाँ ना पास्ट सेफ है ना फ्यूचर। सो इन दिस वे हमने अपना पैसेज 2 कंप्लीट कर लिया है एंड आई होप आप लोगों को ये पूरा पैसेज समझ आया होगा।
अगर आप लोगों को कोई भी क्वेरी या डाउट हो तो आप लोग उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं उसे सॉल्व कर दूंगी। ओके, सो हमने पैसेज 2 तो कंप्लीट कर लिया है। नाउ लेट्स सी कि इससे क्या क्या क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं। सबसे पहले हम पार्ट ए को देखते हैं। इन पार्ट ए हमें कितने वर्ड्स में आंसर करना था? 250 to 300 वर्ड्स में, राइट। एंड जो क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 है वो है पैसेज 2 से, तो हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को देखते हैं। Okay, so question number 3 is, in passage 2, how has the city been described in the poem? Write in your own words. हमने अभी जो पैसेज 2 पढ़ा था इसमें सिटी का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ था, राइट। उसी के बेसिस पर हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना है कि सिटी को कैसे डिस्क्राइब किया गया है, हमें खुद के वर्ड्स में लिखना है। सो मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ कि आपको एग्जाम में लिखना कैसे है। सबसे पहले आप बता देना सडन एंड अनप्लान्ड ग्रोथ के बारे में। जो सिटी है वो क्वाइटली बट सडनली स्प्रेड हुई है, ग्रोथ नेचुरल या प्लान्ड नहीं है। अर्बनाइजेशन का नेगेटिव साइड दिखाया गया है। द सेकंड पॉइंट इज फ्यूटाइल एंड गार्निश आर्किटेक्चर। बिल्डिंग शोई है पर मीनिंगलेस है, ब्यूटी सिर्फ आउटर है, सोल नहीं। आर्किटेक्चर सिर्फ डिस्प्ले के लिए है। द थर्ड वन इज नेग्लेक्ट ऑफ नेचर। ग्रास स्पार्स और इंडिफरेंट है, नेचर को कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जा रही है, ग्रीन प्लांट्स अब ग्रे हो चुके हैं। अगर जो आप फोर्थ पॉइंटर बना सकते हो दैट इज आर्टिफिशियल लाइफस्टाइल। सिटी लाइफ सुपरफिशियल है, वो मैन आर्टिफिशियल ब्यूटी और ग्लैमर को सिंबल है। गोल्ड रिफ्लेक्शन जो है वो मटेरियलिज्म और इल्यूजन को दिखा रहा है। फिफ्थ पॉइंट में आप लिख सकते हो लॉस ऑफ पास्ट एंड हिस्ट्री। मॉन्यूमेंट्स रेन ब्लैक हो चुके हैं, कल्चरल हेरिटेज नेग्लेक्ट हो रही है, पोइट्स आर्टिस्ट एल्डर सिटी से गायब हो गए हैं। सिटी की जो कंडीशन है वो बहुत ज़्यादा बेकार हो चुकी है, और जो कंडीशन है बुजुर्ग लोगों की, ओल्ड लोगों के लिए जो सिटी में है वो जगह नहीं रही है। जो सिटी उन्होंने बनाई वही उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रही है। सेवन्थ पॉइंट में आप लिख सकते हो कंडीशन ऑफ यंग पीपल। जो यंग है वो इम्पेशेंट है, आइडल और डायरेक्शनलेस है, पर्पस और फ्यूचर क्लियर नहीं है। जो ओवरऑल टोन है पैसेज की वो है क्रिटिकल, पेसिमिस्टिक एंड डिसइल्यूजन। एंड जो ओवरऑल मैसेज आ रहा है वो आ रहा है डेवलपमेंट विदाउट वैल्यूज, दैट इज डिस्ट्रक्शन का। एंड सिटी एक सोललेस कंक्रीट जंगल बन चुकी है। अब आपको एक चीज फोकस करनी है, ये मैंने आपको जो पॉइंटर्स बताए ना आपको अपने माइंड में डेवलप कर लेना है कि मुझे कौन कौन से पॉइंट को कब कब प्रेजेंट करना है। ओके, बट आपको आंसर जो पेपर में प्रेजेंट करना है मेक श्योर कि आप उसे पैराग्राफ फॉर्म में लिखे हो। ये पॉइंटर सिर्फ आपको सोचने हैं कि हाँ मैं ये सारे पॉइंट्स कवर करने वाला हूँ इस आंसर में, ताकि आपसे कुछ पॉइंट छूटे ना। बट जो आपको आंसर फ्रेम करना है, फिर आंसर जो प्रेजेंट करना है, मेक श्योर कि आप उसे पैराग्राफ फॉर्म में ही प्रेजेंट करो, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया था आप लोगों को। ओके, जिसका आंसर बेसिकली आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जब आप पैसेज रीड करोगे उसमें जैसे मैंने आपको सारे पॉइंट्स बताए, सारे पॉइंट्स मेंशन थे, उनको बस थोड़ा सा आपको अपने वर्ड्स में इलेबोरेट करके लिखना है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है इन पैसेज 2 what does the poet mean when he says the old have nowhere to go now? In this new city they haven't built, and the impatient young are idle and don't know where to turn. ओके, ये क्वेश्चन भी आपका पैसेज 2 से ही है। इसमें बोला गया है कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनके पास अब कुछ जाने के लिए जगह ही नहीं है, जो सिटी उन्होंने बनाई थी वही अब उन्हें एक्सेप्ट नहीं करती है। और जो यंग है वो इम्पेशेंट है पर डायरेक्शनलेस है। ओके, यहाँ पर मीनिंग बताने को बोला है, जो पॉइंट ने लाइन लिखी है एग्जामिनर ने बोला है आप इसको एक्सप्लेन करो। यहाँ पे ओल्ड हैव नोवेयर टू गो नाउ का मीनिंग क्या है? बाय दिस लाइन द पोएट मीन्स दैट द ओल्ड पीपल हैव बीन पुश्ड आउट ऑफ द सिटी इमोशनली एंड सोशली। दे बिलोंग टू पास्ट, वो पास्ट से बिलोंग तो करते हैं टू अ टाइम व्हेन सिटी हैड कल्चर, जब सिटी के पास कल्चर होता था, मेमोरीज होती थी, पोट्री होती थी और ह्यूमन वैल्यूज होती थी। बट जो नई सिटी है वो उनके लिए नहीं बनी है। ये सिर्फ स्पीड, मनी और अपीयरेंस को वैल्यू करती है, विजडम और एक्सपीरियंस को नहीं। जो इसका रिजल्ट क्या आएगा? जो एल्डरली और जो बुजुर्ग लोग हैं उनको रहने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी, उन्हें डिस्प्लेस्ड फील होगा, उन्हें अनवांटेड फील होगा, उन्हें रूटलेस फील होगा। इवन तो उन्होंने सिटी को शेप जरूर किया है। ये सिर्फ फिजिकल होमलेसनेस को नहीं दिखा रहा है बट इमोशनल और सोशल होमलेसनेस को दिखा रहा है। दूसरा यहाँ पे इन्होंने बोला है इम्पेशेंट यंग आर आइडल एंड डोंट नो वेयर टू टर्न। जो यंग जनरेशन है उसको दिखाया गया है रेस्टलेस और इम्पेशेंट, बट एट द सेम टाइम उसे डायरेक्शनलेस भी दिखाया गया है। उनके पास एनर्जी एम्बिशन जरूर है
बट जो सिटी ऑफर करती है उसका कोई क्लियर पर्पस नहीं है, कोई मोरल डायरेक्शन नहीं है, कोई मीनिंगफुल अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो इसीलिए इवन दो दे वांट टू मूव फॉरवर्ड, वो आगे तो बढ़ना चाहते हैं, दे आर आइडल कंफ्यूज्ड एंड अनश्योर ऑफ देयर फ्यूचर, बट वो श्योर ही नहीं है अपने फ्यूचर का। ये शो करते हैं मॉडर्न कंफ्यूजन एंड लैक ऑफ गाइडेंस। जिसका ओवरऑल मीनिंग है वो ये है, द पॉइंट इज सेइंग दैट द मॉडर्न सिटी हैज फेल्ड बोथ जनरेशन, दोनों ही जनरेशन का यहाँ पे क्राइसिस आ गया है। जो ओल्ड है वो भुलाए जा चुके हैं, द ओल्ड आर फॉरगॉटन, एंड जो यंग है वो लोग क्या हो चुके हैं, लॉस्ट हो चुके हैं, द यंग आर लॉस्ट। और जो सिटी है इसलिए ये ऐसा प्लेस बन चुकी है जहाँ से कोई ट्रूली बिलोंग ही नहीं करता। आप इस पूरे आंसर को अगर पैराग्राफ फॉर्म में लिखोगे ना तो आपका इजीली 250 टू 300 वर्ड्स में कन्वर्ट हो जाएगा आंसर, एंड आपकी शीट्स भी कवर हो जाएंगी। आई होप आप लोगों को समझ आ रहा होगा। एंड अगर आप लोगों को पूरा पीडीएफ चाहिए आंसर की तो वो भी मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगी, आप कमेंट बॉक्स में बस एक बार मेंशन कर देना, ओके। अब हम मूव करते हैं पार्ट बी के ऊपर। पार्ट बी में जो आपको आंसर फ्रेम करना है वो करना है 450 टू 500 वर्ड्स में। पार्ट ए के कंपैरिजन में इसकी वर्ड लिमिट थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 जो है वो पैसेज नंबर 2 से आए हुए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में इन्होंने बोला है, राइट अ लेटर टू द मेयर ऑफ द सिटी एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न ओवर इट्स डिप्रेसिंग कंडीशन, इंक्लूड अ फ्यू सजेशंस टू इम्प्रूव इट्स लुक्स। यहाँ पर इन्होंने आपको बोला है कि आपको लेटर लिखना है। मैं आपको एक और पॉइंट बताती हूँ, जब भी आपको बोला हो ना कि आप लेटर लिखो, डायरी लिखो या फिर कॉन्वर्सेशन लिखो, तो इसमें आपको प्रॉपर फॉर्मेट फॉलो करना है जो कि लेटर का फॉर्मेट होता है। यहाँ पे लेटर बोला है आपको, तो प्रॉपर लेटर का फॉर्मेट फॉलो करना होगा। लेटर किसको लिखना है, मेयर ऑफ द सिटी को। आपको कंसर्न दिखाना है कि सिटी की जो कंडीशन है वो कितनी बुरी और डिप्रेसिंग होती जा रही है, एंड आपको कुछ सजेशन भी देने हैं। तो इसमें आप लोग शुरू कैसे करोगे, सबसे पहले आप करेक्ट फॉर्मेट बना लोगे लेटर का, दैट इज सबसे पहले आप लिखोगे टू, फिर लिखोगे द मेयर, देन आप लिखोगे जो नाम है हमारी सिटी का वो, देन आप सब्जेक्ट लिखोगे कंसर्न रिगार्डिंग द डिटेरियोरेटिंग कंडीशन ऑफ द सिटी एंड सजेशन फॉर इम्प्रूवमेंट। फिर आप लिखोगे रिस्पेक्टेड सर और मैडम। फिर आप सबसे पहले दोगे लेटर का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, जहाँ पे आपका जो मेन फेज है कि आप पूरे लेटर में बात किसकी करने वाले हो वो आप थोड़ा बता दोगे कि मैं लेटर इसलिए लिख रहा हूँ टू एक्सप्रेस माई डीप कंसर्न ओवर द डिटेरियोरेटिंग कंडीशन ऑफ आवर सिटी। आप पूरी कंडीशन बता दोगे कि क्या क्या हो रहा है। देन आपका जो मेन पार्ट आएगा दैट इज बॉडी, जो सारे इश्यूज है ना या फिर जो सारी मेन बातें हैं वो आपको लिखनी है अपनी बॉडी में, कि कैसे इंक्रीजिंग पोल्यूशन, एक्यूमुलेशन ऑफ डस्ट और गार्बेज, श्रिंकिंग ऑफ ग्रीन स्पेसेस अफेक्ट कर रहा है सिटी को, एक अनहेल्दी प्लेस बना रहा है, एक अनअट्रैक्टिव प्लेस बना रहा है। रोड जो है वो कंजेस्टेड रहते हैं, पब्लिक स्पेसेस जो है पोorly मेंटेन है। ये सारी बातें आपको बॉडी में लिखनी है। जो लास्ट पार्ट लिखना है आपको लेटर का वो लिखना है कॉन्क्लूजन। यहाँ पे आप लिख दोगे आई सिंसियरली होप that the concerned authorities will take immediate steps to address these issues and make the city a cleaner, greener and more livable place for everyone. लास्ट में आप क्या करोगे, थैंकिंग यू yours sincerely, देन अपना नेम मत मेंशन करना, कुछ एग्जाम में कभी आपको अपना नेम मेंशन नहीं करना होता है, ओके। XYZ। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि लेटर में आपको सबसे पहले लिखना क्या, आप पहले प्रॉपर फॉर्मेट बनाओगे, देन आप लिखोगे इंट्रो पार्ट, देन बॉडी, फिर आपको सजेशन लिख दोगे, फिर आप लिख दोगे कंक्लूजन एंड लेटर को आप कर दोगे एंड। इस वीडियो के अंदर हमने पैसेज 2 को कवर करा एंड उसके सारे क्वेश्चंस भी कवर करे। नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी कवरिंग पैसेज नंबर 3, और मैं एग्जाम से पहले एक स्ट्रेटेजी वीडियो भी लेके आऊंगी जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट टिप्स और ट्रिक्स बताऊंगी, जैसे आपको एग्जाम प्रेजेंट करना है, एंड जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मेट है मैं उसमें आपको वो भी रिप्राइज करा दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी या हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स टाइमली मिल जाए। Till then, stay tuned for the part 3. अगर आपको कोई भी क्वेरी या फिर कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें।